अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन FortiGate इंटरफेस। तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर हमने तीन इंटरफेस हैं हमारे पास। पोर्ट नंबर 1 एज ए मैनेजमेंट का यूज़ हो रहा है, वो हमने लास्ट टॉपिक में बता दिया था कि मैनेजमेंट इंटरफेस या पोर्ट नंबर 1 के ऊपर आप कैसे आईपी एड्रेस सेट करेंगे। एक पोर्ट नंबर है 2, पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 4। पोर्ट नंबर 2 को हम एज ए लैन यूज़ करना चाहते हैं, पोर्ट नंबर 3 को हम एज ए डीएमजी यूज़ करना चाहते हैं, पोर्ट नंबर 1 को हम एज ए वैन पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो FortiGate के ऊपर हम आईपी एड्रेस वाया CLI के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और हम ग्राफिकल भी इंटरफेस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड से हम आज देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस इंटरफेस के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने ग्राफिकल मोड ओपन करना है। इसका आईपी एड्रेस जो था हमारे पास वो यही था 105, और यूज़र नेम हमने एडमिन और पासवर्ड उसका ADMIN एडमिन रखा था, तो वो एडमिन और ADMIN एडमिन। तो ये इसका ग्राफिकल मोड ओपन हो गया। ये कहता है कि कुछ सेटिंग करनी है आपने, तो हम कर भी सकते हैं। क्लिक कीजिए यहाँ पे, कहता है जी FortiGate का फायरवॉल का आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हाँ आप चेंज कर सकते हैं। आपने बोल दिया firewall 1, या कुछ और भी नाम रखते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं। ओके, नाउ इसका हमें इंटरफेस का आईपी कॉन्फ़िगर करना है, तो आपने नेटवर्क में आना होता है। और नेटवर्क में आने के बाद ये रहा नेटवर्क। नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है इंटरफेस। राइट नाउ इस फायरवॉल के ऊपर भी चार इंटरफेस हैं। पोर्ट नंबर 1 एज ए मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका आईपी एड्रेस 105 है। पोर्ट नंबर 2 पे हम आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एडिट। एडिट करने के बाद आप उसका एलियास नाम देंगे कुछ भी। फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया लैन इंटरफेस, या आप लैन भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने उसका रोल डिफाइन करना, ये जो नेम है आप कुछ भी दे सकते हैं, लैन इंटरफेस। और उसके बाद आपने रोल डिफाइन करना है कि इस इंटरफेस का रोल क्या देना है। आपने लैन देना है, वैन देना है या डीएमजी, तो हमने उसको उसका रोल लैन देना है। उसके बाद आईपी एड्रेस आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या डीएचसीपी के थ्रू पिकअप करना चाहते हैं। तो यू नो वेरी वेल, डीएचसीपी ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करता है और मैनुअल का मैनुअल। तो यहाँ पर हमने एक आईपी कॉन्फ़िगर करना है मैनुअली। कौन सा आईपी एड्रेस जो हमारे डायग्राम में 10.1.1.254/24, तो 10.1.1.254/24 ऐसे भी दे सकते हैं, और इसका मास्क हम ऐसे भी दे सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन से ये हमें मास्क ले लेता है। उसके बाद आपने इस इंटरफेस के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज इनेबल करनी है। क्या इन यूजर्स को आप एक्सेस देना चाहते हो उसका ग्राफिकल, तो आप एच टी टी पी सर्विस इनेबल करें, या सिर्फ आप पिंग की परमिशन देना चाहते हैं कि सिर्फ ये यूजर इस आईपी को R&D करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए पिंग करें, तो आप उसकी सर्विस यहाँ से आप अलाउ कर सकते हैं। पिंग अलाउ करना चाहते हैं, या आप इसको कभी लैन यूज़र अगर टेलनेट लेना चाहें या SSH करना चाहें तो उसकी परमिशन देना चाहते हैं। ग्राफिकली लॉगिन लेना चाहें लैन के यूज़र्स तो उनको परमिशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमने SSH और पिंग दो फीचर यहाँ पर इनेबल कर दिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल नीचे आने के बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके, ये एक इंटरफेस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर हो गया। कौन सा, ये वाला आईपी एड्रेस, लैन पोर्ट, ठीक है। और इस फायरवॉल का CLI मोड लेना है, तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि पुट्टी पे आईपी डाल सकते हैं। दूसरा, ग्राफिकल मोड लेने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये भी आपको CLI मोड डायरेक्टली भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। आप यहाँ पर भी आकर देख सकते हैं कि आपके इंटरफेस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर हुआ कि नहीं हुआ। तो कमांड होती है कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एंटर मार दीजिए। सॉरी, ये तो एडिट करके पता चलेगा, यहाँ से हम एंड कर देते हैं। कमांड है शो सिस्टम इंटरफेस, एंटर मार दीजिए। तो यहाँ पर अभी हमने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया था ये तो पोर्ट नंबर 1 के ऊपर था, और अभी जो हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया है पोर्ट नंबर 2 के ऊपर, हम यहाँ से देख सकते हैं
कि हमने आईपी क्या कॉन्फ़िगर किया है और उसके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज हमने इनेबल की हैं, यहाँ से देखा जा सकता है, राइट नाउ। उसके बाद अगर आपने CLI के थ्रू ही, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये पोर्ट नंबर जो 3 है, अगर आप CLI के थ्रू इस इंटरफेस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो हम CLI के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आईपी एड्रेस। तो CLI के थ्रू करना चाहते हैं तो हम उसका CLI यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और हम वहां से भी ओपन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पुट्टी के थ्रू भी हम ओपन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो CLI के थ्रू अगर आप आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड होती है कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एंटर, और उसके बाद आपने लिखना होता है एडिट पोर्ट, कौन सा पोर्ट, पोर्ट नंबर 3। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, पोर्ट नंबर 3 पे आपने करना है सेट, क्या सेट करना है, आईपी, आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं हम इस इंटरफेस के ऊपर, 172.16.1.254, 172.16.1.254 और उसका जो सबनेट मास्क है 255.255.255.0, ठीक। और उसके बाद कौन कौन सी सर्विसेज इनेबल करनी है आपने, तो कमांड होती है सेट अलाउ एक्सेस, और फॉर एग्जांपल आपने पिंग अलाउ करना है, एसएसएच अलाउ करना है, जो भी सर्विसेज आपने अलाउ करनी है वो आपने अलाउ करनी है यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद END एंड, अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से, हमने इसको मिनिमाइज कर दिया, और अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं पोर्ट नंबर 3 के ऊपर तो यहाँ पर एक आईपी एड्रेस आ गया होगा। अगर इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से, तो पोर्ट नंबर 3 के ऊपर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया और दो सर्विसेज हमने इनेबल कर दी, पिंग और एसएसएच, क्लियर। तो इंटरफेस को हम आईपी एड्रेस मैनुअल मतलब CLI के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और डायरेक्ट ग्राफिकल पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। आपने सिंपल क्लिक करना है और आपने एडिट करना है और यहाँ पर आपने उसका एलियस नेम देना है। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया वैन, ये कोई मैंडेटरी नहीं है एलियस नेम देना, आप एज ए यूजर फ्रेंडली करने के लिए, बनाने के लिए आप उसका नाम दे सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि जो पोर्ट नंबर 4 एज ए हम वैन यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप उसको रोल डिजाइन करेंगे क्या, वैन, राइट। और आईपी एड्रेस यहाँ से आप कॉन्फ़िगर करेंगे, ये वैन इंटरफेस है हमारा पोर्ट नंबर 4, यहाँ पर हमने आईपी मेंशन किया है कि हमने 200.150.15 यूज करना है, ये हमारा पब्लिक इंटरफेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस है 200.150.15 और /24। पिंग की सर्विस अलाउ करना चाहते हो टेस्टिंग पर्पस के लिए तो आप अलाउ कर सकते हैं, ओके। तो ये हमने आईपी डाले, और अगर आप CLI के थ्रू या तो सिक्योर CRT या पुट्टी पे जाके अगेन देखना चाहते हैं कि जो हमने आईपी कॉन्फ़िगर किए क्या वो आईपी कॉन्फ़िगर हुए या नहीं हुए, तो एडमिन पासवर्ड अगेन एडमिन और कमांड शो सिस्टम इंटरफेस, आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के पता कर सकते हैं। आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको पता चल जाता है कि पोर्ट नंबर 2 पे ये आईपी कॉन्फ़िगर है, पोर्ट नंबर 3 पे ये आईपी कॉन्फ़िगर है, पोर्ट नंबर 4 पे ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। और अगर आप एंटर मारते हैं देन आप तब भी पता कर सकते हैं कि आपके कौन से इंटरफेस के ऊपर कौन सा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया गया है। जी, किसी का कोई डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।